नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए तीसरा जो पेपर है उसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था है और उसके लिए एम लक्ष्मीकांत जो पुस्तक है बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाइए, जैसे कि लोकपाल लोकायुक्त है 50 शब्द में नोट्स बना लिए, सीबीसी के नोट्स बना लिए। भारतीय राजनीति है उसमें जैसे मतदान व्यवहार है यानी इलेक्शन जो वोटिंग बिहेवियर है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो 15 शब्द में पूछा जा सकता है। अगर 15 शब्द में पूछे मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, तो नाम लिखने हैं। अगर 50 शब्द में कहे तो थोड़ा सा डायमेंशन देना है। 100 शब्द में कहे तो थोड़े से उदाहरणों के साथ में उसको और एक्सटेंशन करना है। तो प्रत्येक जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का टॉपिक है उसको 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्दों के अंदर तैयार कर लीजिए। एक लक्ष्मीकांत पुस्तक के भरोसे आप विश्वास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख करके उसका अभ्यास कीजिए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसके लिए आर एस आढ़ा की पिंक सिटी प्रकाशन की जो किताब है वो पढ़ सकते हैं आप, या बीए लेवल की कोई टेक्स्ट बुक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल लेवल पे जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विदेश नीति चैप्टर लगता है उसके पीछे येलो पेजेस दिए हुए हैं, वो दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। कैसे यूजफुल हो सकता है, जैसे भारतीय विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं, तो संजीव पासबुक के येलो पेजेज उसमें 15 विशेषताएं दी, अगर वो आप याद कर लोगे तो सीधी सीधी वहाँ लिख सकते हो। इसी तरीके से एक सवाल है जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या महत्व है, तो वहाँ भी वो 10 पॉइंट दिए हुए हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चाइना संबंध, तो संजीव पासबुक के येलो पेजेज के अंदर पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो आप उनका एब्रीविएशन करके मुख्य परीक्षा के अंदर आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी कि उत्तर कैसे लिखना है। जैसे भारत पाक संबंधों की चर्चा करें, 100 शब्दों में कह दिया भारत पाक संबंधों की चर्चा करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो संजीव पासबुक है, मैं ये नहीं कह रहा उस पर डिपेंड रहना, लेकिन उसके येलो पेजेज है, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से आपको देखने के अंदर। तो मेरे कहने पे वो जो येलो पेजेज अगर किसी मित्र मंडली से कहीं से मिलते हैं आप उनको देखो, आपकी दृष्टि विकसित होगी। क्योंकि हम जो किताबें पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक उसमें पॉइंट वाइज नहीं होते, उसके अंदर पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। तो फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं क्या क्या है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, भारत और सुरक्षा परिषद, ये ऐसे टॉपिक है जो उसके पीछे दे रखे हैं संजीव पासबुक में, आप जरूर पढ़ना और उनका अभ्यास करना। करंट अफेयर्स की बात करें तो प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक पत्रिका है उसको पढ़ो 1 साल की, और उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो। और राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करें तो मोमल या क्रोनोलॉजी है वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है आर्थिक मुद्दों के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर्स की बात करें तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है उसके लिए दर्पण पढ़ सकते हैं। और दृष्टि जो मैगजीन है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो दोनों में से कोई एक मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। लोक प्रशासन की बात करें तो दोस्तों एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है, बहुत अच्छी है। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हैं और सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो राजकुमार जी का स्वाय, उनकी लोक प्रशासन जो पुस्तक है वो अच्छी है। लोक प्रशासन में भी यही कहूँगा 15 शब्द में, 50 शब्द में और 100 शब्दों के अंदर आप अभ्यास कीजिए। और ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है, उसका लिख करके अभ्यास कीजिए। और जितने भी थिंकर है, जैसे मान लो टेलर है तो टेलर को 50 शब्दों में तैयार कर लीजिए। जैसे आज मेरे से पूछे टेलर क्या है तो मैं कहूँगा साहब वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है वो। उन्होंने वैज्ञानिक कर्मचारियों के वैज्ञानिक चयन की बात कही, वैज्ञानिक चयन प्रशिक्षण की बात की, मानसिक क्रांति की बात की, कार्य के विभाजन की बात की, आदेश की एकता का विरोध करते हुए उन्होंने कार्यात्मक विभेदीकरण की, है ना, आदेश की बहुलता का उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने कार्य बोनस का सिद्धांत दिया, मनुष्य को आर्थिक प्राणी माना। तो इस तरीके से आप 10 और 15 पॉइंट लिखते हुए शॉर्ट के अंदर अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। मतलब भाषा नहीं लिख करके कीवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैक्स वेबर की नौकरशाही है तो आप किताब में बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए, जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही एक सत्ता का कानूनी स्वरूप है जिसके अंतर्गत कार्य विभाजन, पद सोपान, विधि का शासन, आजीवन कार्यकाल, सार्वजनिक और निजी काम प्रशासन जैसी विशेषताओं से युक्त है। इसको और डायमेंशन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है पॉइंट के अंदर जो बहुत बड़ा चैप्टर है उसके कीवर्ड का प्रयोग करते हुए शॉर्ट के अंदर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, योगा है, बिहेवियर है, लॉ है, तो इसके लिए ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीडी प्रकाशन या यूनिक प्रकाशन की मार्केट के अंदर जो किताब है उसको एक बार देखो। जैसे स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, ओलंपिक के अंदर प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से, या ऐसे राजस्थान के कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाया है। इसी तरीके से बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर
और बुद्धि, इनसे संबंधित जो चैप्टर है वो भी एनसीईआरटी की जो किताब वो भी बहुत अच्छी है, या आरबीटी प्रकाशन यूनिक की कोई गाइड है, लो है, तो इससे तैयार कर सकते हैं। इसमें भी वही बात आप लिख लिख करके अभ्यास कीजिए। दोस्तों मोटी मोटी बात यही है, पुस्तकें कम पढ़नी है लेकिन लिख लिख करके घोटा मारना है। घोटा मारने का मतलब है जैसे आपको नींद से उठा करके पूछे सत्ता क्या है, तो आपको सत्ता वह स्थिति है जिसके अंदर एक उच्च अधिकारी आदेश देता है, दूसरा अधिकारी उसमें औचित्यता का भाव होने के कारण उसका पालन करता है। तो इस तरीके की परिभाषाएं होनी चाहिए। नींद से उठाकर पूछे तो आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए कि 15 शब्द में ये लिखूंगा, 50 शब्द में ये लिखूंगा और 100 शब्द में ये लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।